और सच में बूंदी जाओ तो बूंदी और अच्छा बना है, बूंदी शहर बड़ा है, खूब लगाया है, पर बूंदी वाले भी अच्छा मंदिर बनाया उन्होंने, भले छोटे स्थान पर है। पर मैंने एक ही बात कही, वहाँ भी यहाँ भी कह दूँ, जितना सुंदर मंदिर बनाया, जितना सुंदर मंडप बनाया, इससे ज़्यादा सुंदर भाव को बना डालो तो मंडप बनाना सार्थक हो गया। जितना सुंदर मंदिर, क्या मंदिर बनाया है, 3-3 शिखर, डोम, और शायद इतना बड़ा डोम है कि आसपास नहीं आ, तो बेदियां, सोना चला दिया, सोना, कितना सुंदर मंदिर। पर मंदिर बनाने से कल्याण होने वाला नहीं है, ध्यान रखना भैया। जिन्होंने प्रतिमा, बेदी, शिखर, अन्य प्रतिमाएं जो भी दी हो, भेंट की हो, भगवान के लिए अर्पण किया हो, अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग किया हो, इनको चढ़ाने से कल्याण नहीं, इनको चढ़ाने के साथ साथ भगवान के दरबार में कसायों को चढ़ा जाना तो कल्याण होगा। नहीं तो तुम्हारा लाखों कर्म। मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, जब कोटा जैसे शहरों में गया, जब मैं देखता हूँ कई बार ये बोली वाला आएगा तभी शुरू होगा, ये आएगा तभी शुरू होगा, जब ये आएगा तभी शुरू होगा, तो मालूम मैं क्या कहता हूँ, भैया तुम्हें देखने न मिल पाए, करोड़ों का तुमने दान दिया, करोड़ों को तुमने दान दिया, लाखों जो साधु संतों के लिए कहते हैं ध्यान रखना, घर में कल्याण, क्योंकि आज साधु संत बन गए, साधना कर रहे हो, क्रियाचर्या कर रहे हो, अहंकार आ जाए, अहंकार के साथ तुम्हारा जीवन यापन हो, मैं हूं बड़ा, मैं सब कुछ, मेरे संसार में ऐसा, तो आचार्य कहते हैं साधना भी तुम्हारी यहीं रह जाएगी। और विश्वास करो ज्ञानी, ऐसा अहंकार मत करना, ध्यान रखना श्राप को, सभी जितने इंद्र बैठे, इंद्राणी बैठे हैं, ऐसा अहंकार नहीं करना कि हमारी आत्मा का पतन हो जाए। और एक बात और ध्यान रखना भैया, जितना रह सको उतना प्रेम से रहना, क्या, जितना रह सको उतना प्रेम से रहना, अंदर, अपने अंदर से कसायों की बदबू को, बैर भाव की बदबू को, और भेदभाव की बदबू को, और संतवाद पंथवाद की बदबू को निकाल फेंकना, तब तुम्हारा कल्याण होगा। नहीं तो मालूम, कभी कभी हम लोग सुनते हैं, आपने सुना होगा भाई प्रकाश जी, कई जगह के मैटर जब सुनते हैं, और मुझे बड़ी वेदना होती, इसी में आज गर्व कल्याण इसलिए कहना पड़ रहा है, मजबूरी में कहना पड़ रहा है, विश्वास करो, जब कभी श्रावक लड़ते हैं तो मुझे बड़ी वेदना होती है। और जब श्रावक का मैटर, समाज का मैटर, धर्म का मैटर कोर्ट में, कचहरी में पहुंचता है तो मुझे और ज़्यादा वेदना होती है। और सच बताऊं, जब साधुओं के सामने ही लड़ाई झगड़ा होते हैं, मुझे इतनी वेदना होती, भगवान मुझे रूप बनाने की शक्ति देते, मुझे रूप बनाने की शक्ति देते। और जिन साधुओं के चरणों में, जिन बड़े बड़े ज्ञानियों के, पंडितों के चरणों में, उनके सानिध्य में जहां विवाद होते हैं, समाज में फूट होती है, अखबारबाजी होती है, सोशल मीडिया में चाहते हैं, मुझे लगता है एक शब्द जाके कहूं, तुम्हें शर्म आना चाहिए। वीतराग शासन में चलने वालों, जैन धर्म को मानने वालों, जहां एकता प्रेम की बात करते हो, वहां पंथ में आके लड़ते हो, तुम्हें शर्म आना चाहिए। विश्वास करो, मुझे बहुत वेदना होती है, मुझे बहुत कष्ट होता है। और जब साधुओं के चरणों में कुछ होता है, मुझे लगता है साधु तुमने साधना काहे की करी, किस लिए चर्चा कर रहे हो, कौन सी क्रिया कर रहे हो, तुम क्यों साधना कर रहे हो, तुम इतनी भी साधना नहीं कर पाए यदि पंथवाद में चले गए। क्योंकि ध्यान रखना, आज गर्व कल्याणक है। मुझे साधना का दृष्टांत कई बार याद आता है, पंडित साहब कई बार नाम लेता हूं, प्रकाश चंद जी हैं, सोनी मां के अध्यक्ष, भले किसी के भक्त हो, भले किसी भी आमनाय को मानते हो, पर आज डंके की चोट पर पंचगढ़ स्थल पर कहता हूं, पंडित हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, साधु हो, और समाज का अध्यक्ष हो, तो विश्वास में प्रकाश सोनी जैसे हो। क्यों? अहंकार की दृष्टि नहीं, अहंकार मत करना भाई। इसलिए ऐसी क्रियाचर्या जहां जो आए साधु, बोले महाराज हमारे यहाँ चर्च क्षेत्र है, कोई भी साधु आ जाए, हम किसी साधु के पर्टिकुलर बंधे नहीं हैं, ये उनके शब्द हैं, हम किसी साधु के भक्त नहीं हैं, हम भगवान के भक्त हैं। और जो साधु आ जाएं उन सब के भक्त हैं, हमें कोई भेद नहीं, छोटा साधु आए तो, बड़ा आए तो, क्योंकि साधु छोटा बड़ा होते ही नहीं है। 28 मूल गुण आचार्य के भी होते हैं, 28 मूल गुण उपाध्याय के भी होते हैं, 28 मूल गुण साधु के तो होते ही हैं। और जो अन्य मूल गुण गिनाए वो विशेषताएं बताने के लिए बताई, पर 28 मूल गुण का पालन आचार्य उपाध्याय साधु करते हैं। तो बड़ा छोटे का विकल्प रह ही नहीं गया, बड़ा छोटा तुम्हारी भावना में हो जाता है। पर विश्वास मानो, सच में प्रकाश जी जो मैंने सुना है, क्योंकि इसको भी समझना, क्योंकि हमने हमेशा कहते हैं बच्चों को संभाल लिया,
तो आने वाली पीढ़ी को संभाल लिया और बच्चों को ही नहीं संभाला। हमारे प्रकाश जी से क्या नहीं कहते, बोले बच्चे हैं, बच्चे घूमने दो, खेलने दो, मैं करूँ नहीं, बच्चों को संभाल लिया। जहां पाठशाला चलती है मैं सबसे ज्यादा स्थान और समय देता हूं। अभी छातला एक छोटा सा गांव है, वहां बूंदी से आए थे पाठशाला के बच्चे, मैंने खूब सहयोग कराया, कम से कम 80,000 रुपए लगे एक दिन का कार्यक्रम किया उन्होंने। सामान मैंने किसी चंदा नहीं कराया, मैंने किसी कमेटी वालों को दिलाया, कोई मांगा नहीं किसी से। मैंने कहा यदि हो सके तो आने वाली जो पीढ़ी जो संस्कारवान बन रही है इनके ज्ञान दान में कुछ हो सके दे दो। विश्वास में लाइन लग गई। यदि मैं 10-5 मिनट और बैठा रहता लाखों के ऊपर पहुंचता। क्यों? क्योंकि ये बच्चे भरे तिगड़े बच्चे, छोटे बच्चे, आने वाले यही तो पिता हैं, यही तो माँ हैं, यही तो दादा दादी हैं। जब बच्चे संस्कार होंगे, जब पेड़ का बीज, पेड़ का अंकुर सुरक्षित हो जाता है, छोटा सा अंकुर जब संभाल लिया जाता है वही तो पेड़ बनता है। इसलिए देख लेना आज गर्भ कल्याण, क्योंकि जब किसान बीज बोता है, फसल जब हो जाती खड़ी तब उसको टेंशन ज्यादा नहीं होती, लेकिन जब बीज बोता है वही रहता है कहीं कोई चिड़िया तो नहीं चल रही, कहीं पक्षी तो एक साथ आ गए पूरी खा जाए। जब बीज अंकुरित होता है उस समय ध्यान रखता है कहीं पानी ज्यादा तो नहीं, कभी पानी कम तो नहीं, कभी कुछ नहीं, खड़ी हो जाती फसल। जब थोड़ी सी फल आने लगते हैं तो किसान टेंशन छोड़ देता है, अब अपने आप पकेगी ये, अब ना पानी की आवश्यकता, ना देखभाल की ज्यादा आवश्यकता। ऐसे ध्यान रखना जितने माताओं के बच्चों हो, जितने बच्चे भी सुन रहे हो, समझ रहे हो, सबसे पहला नंबर बीज अंकुरित को संभालो, क्योंकि गर्भ कल्याण का दिन है आज और गर्भ कल्याण की क्रियाएं करना है। संपूर्ण विकल्पों को छोड़ के ध्यान रखना। तो मैं ये कह रहा था आपसे, गर्भ कल्याणक में गर्व अहंकार का त्याग नहीं कर पाए। ध्यान रखना सभी लोग, पूरी समाज के लोग, जहाँ जहाँ के लोग हों, नहीं तो हम लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, वह अहंकार में चले गए तो हमारा सब बेकार हो जाएगा। और विश्वास करो, सच कह रहा हूं, यदि हमने साधना की, खूब तपस्या की, त्याग किया, अपने आप को चर्या के धनी, चर्या श्रोमणी सब कुछ कहलाने लगे, और कहीं अहंकार आ गया, और कहीं तुमने पंथ वेद में आकर के कसायों को लेकर के, ध्यान रखना, कहीं तुमने कुछ का कुछ करवा लिया। और धुनो आगम की भाषा में प्रतिष्ठाचार्य के सामने यदि स्टेज पर अशुद्धि होती है, सुन लो कान खोल के, प्रतिष्ठाचार्य के सामने कोई अशुद्धि होती है तो प्रतिष्ठाचार्य को दोष लगता है। प्रतिष्ठाचार्य का कर्तव्य उनको रोके, निषेध करे। साधु के सामने कोई गलत काम होता है, साधु का कर्तव्य रोके। साधु के सामने कोई समाज लड़ती है, मेरा नियम है कुछ भी करना पड़े, समाज जो दो है, विश्वास करो एक करने का पूरा प्रयास करते हैं, और ना हो सके दो की एक, तो हमारे सामने एक की दो समाज नहीं होना चाहिए। इतनी प्रतिज्ञा होना चाहिए हमारी। खंड खंड नहीं होना चाहिए, टुकड़े टुकड़े नहीं होना चाहिए, नहीं तो अहंकार में आके हम क्या कर डालते हैं हमें खुद पता नहीं चलता। अहंकार में आके हम क्या क्या कर डालते हैं हमें पता नहीं चलता। समाज का क्या हो रहा, हम तो पंथ में चले जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। और मालूम मैं क्या बात कहता हूँ, पंडित साहब यदि शब्द लगा तो इसको जीवन में उतारना और सुनाना सब समाज के बीच में, क्योंकि आप वहां भी जाते हो जहां महाराज नहीं जाते। जहां महाराज का सानिध्य नहीं हो तो वहां आपका भी सानिध्य हो जाता है। एक बात याद रखना, हमेशा मैं आजकल अभिषेक पूजा की परंपरा को ज्यादा ध्यान में नहीं रखता हूं भैया। और निवाई में भी एक निवाई की विशेषता भी है। बड़ा मंदिर हो चाहे नसिया हो चाहे कहीं भी हो, अब कोई एक आध मंदिर हो तो कह नहीं सकते, वहाँ की विशेषता है। कोई भी सज्जन आते हैं, कोई भी आते हैं, अपने हिसाब से अभिषेक करते, पूजा करते हो, और चलो। और मैं इसलिए निषेध ज़्यादा नहीं करता हूँ, विश्वास मानो इसलिए मैं ज़्यादा देता हूँ। मालूम जोर के लिए ज़्यादा निषेध करता हूँ, ज़्यादा जोर मत देना किसी भी क्रिया में, क्योंकि जो तुम्हारा बच्चा यहाँ वहाँ जा रहा है, जो तुम्हारी बच्ची यहाँ वहाँ जा रही है, अपना सौभाग्य समझो कि तुम्हारा परिवार का सदस्य तीन लोग के नाथ के चरणों में तुम्हारा है। अभिषेक तो कर रहा है, भगवान की आराधना तो कर रहा है। तुम पंथ में चले जाओगे, परंपरा में चले जाओगे, वेद में चले जाओगे, बेचारा पैसे नहीं जाता है मंदिर। कितने लोग अभिषेक करते बताओ, पूछो, मैंने देखा बूढ़े बूढ़े नंदलाल ने कर लिया, उनने कर लिया, उनने कर लिया, दो निपट गए। कितने अभिषेक करते बच्चे, इमाम से पूछो, बोले महाराज क्या करूं, मंदिर में जाओ, लड़ाई करते हैं, कसाई करते हैं, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, दिल टूटता है उनका। इस लोग समझते हैं नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी अभिषेक कर रहा हो, यदि यहाँ की वहां क्रिया कर भी दे, थोड़ी बहुत डिस्टर्ब समझाओ, प्रेम से हो सके, लेकिन उसका इतना अनादर नहीं करो। और ध्यान दो, ध्यान नोट कर लेना भैया, मंदिरों में यदि किसी के मुख से गाली निकलती है, मंदिर के मुख से यदि किसी का हाथ चलता है, नोट कर लेना, चाहे कोई भी क्रिया कर डालो कुछ भी, क्योंकि तुम्हारे समाज का तुम भी हो। हाँ, दूसरा कोई धर्म का बिगाड़ रहा हो,
अनादर कर रहा हो, तुम्हारे को भगवान को फेंक रहा हो, भगवान को तोड़ रहा हो, मान सकते हैं। जब कभी कोई जैनी मुझसे कहता है महाराज वो अब से करता है गंदों तक रह जाता है, ऐसा करता है, अब से उसको निकाल दो और कर दो, भाई वो भी जैनी है। तुम्हारा भगवान है तो उसके भी भगवान है। क्या तुम्हारे भगवान है तो उसके भी भगवान है। जितना तुम्हें ध्यान है उसको भी ध्यान है, जितना तुम्हें ध्यान है उसको भी अपने भगवान का ध्यान है। विश्वास करना ज्ञानी। सुनो सभी लोग, बड़े बड़े लोग, कमेटी के समाज के लोग, मंदिरों में, माताओं तुम भी सुन लो, मंदिरों में जाओ फालतू की चर्चा मत करना, मंदिरों में जाओ कसाई मत करना, मंदिरों में जाओ व्यर्थ की चर्चा मत करना, मंदिरों में जाओ गुस्सा नहीं आना चाहिए। और कहीं मंदिरों में ध्यान देना भैया, सन्मति जी बैठे के बगल में, सन्मति जी, मंदिरों में यदि गाली निकल जाए, क्योंकि ये आठ है खराब करती लाइट, मुझे चेहरे दिखते नहीं है पर फिर भी देख लेता हूं, मंदिरों में यदि गाली निकलने लग जाए और सुन लो कान खोल ले, भगवान की क्रिया में हाथ चलने लग जाए, विश्वास करो तुमने धर्म को डुबोया है, तुमने जैन शासन की पता को नीचे लगाया है, तुमने वीतराग शासन को कलंकित किया है। ध्यान रखना, जैसे मैं कहता हूं कोई जैन कुल में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति, सुनो भाई जितने बच्चे हों, यदि शराब की बोतल छूता भी है, पीना तो बहुत दूर है, वैसे तो मैं कोल्ड ड्रिंक्स तक की कहता हूं, पर कोल्ड ड्रिंक्स तुम्हारा विषय, क्योंकि नाली का पानी पी लेना चाहिए, पर वो तो कैसा है तुम जानो। शराब की बोतल, सुन लेना जितने लोग हों, यदि शराब की बोतल जैन होने के बावजूद भी यदि छूता भी है तो विश्वास मानो जैन के कुल को कलंकित कर रहा है वो व्यक्ति, कलंकित कर रहा है। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि तू जैनी होकर के जहां छना पानी पीने की बात करते हैं, जहां छान कर, आजकल चलने लगी कैंपर एम्पर, पहले कैंपर नहीं चलती थी। ध्यान रखना, इंद्रों को बाकी तो कह नहीं सकते, वैसे बुंदेलखंड की परंपरा है, बुंदेलखंड में सोत का भोजन अलग होता है। सोत का मतलब सोत का, यहां जैसे नहीं, राजस्थान जैसे बन गई हो बिना चने पानी में डाल दी वही नमक, बनाने वाली वही। बोले भाई साहब सोत को 5 जन खाएं, बोले दाल बाटी 6, बोले सोत का भोजन हो गया। सोत का भोजन मतलब सोत का भोजन, वास्तव में कैंपर का पानी नहीं चलना चाहिए सोत के पानी में। नमक तुम्हारा सेंधा होना चाहिए, नमक मसाला तुम्हारा मर्यादित होना चाहिए, तुम्हारा शुद्धि के साथ बनना चाहिए। शुद्धि का मतलब चलो कपड़े की शुद्धि ना भी हो कथनचित तो मर्यादित हो। बाजार का मसाला, बाजार का आटा चल रहा है, पिसा पिसा आटा ले आए, सोत का भोजन समझ दो तुम भी, खाने वाले खा लेते हैं ज्ञानी लोग, बोले सोत को भोजन 6 नाम होगा सोत को भोजन। क्यों भाई? पारस जी बैठा के सामने, पारस जी ऐसे होता है ना। और कई बार तो मैंने ऐसे देखा है, कई जगह कार्यक्रम में एक दिन का कार्यक्रम कहीं है, मीठा नमकीन सब बूटी बन गई हो और सोत बारे में रख दियो, बोले सोत का भोजन कर लो। बड़े मायाचारी करते हैं, ऐसा करते हैं कई जगह, मीठा नमकीन रख देते हैं वही सोत का भोजन में, बोले सोत को भोजन से। बड़े बड़े विद्वानों ज्ञानी भी खा जाते, क्यों? बोले सोत को भोजन है। नहीं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो अरे भाई सैलू जी, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो दुनिया की बात, क्योंकि भले मेरी उम्र छोटी है, तुमसे छोटा हूं, पर जहां जहां मैं गया हूं वहां तुम नहीं गए, और जो मैंने देखा वो तुमने नहीं देखा, और जो मैंने अनुभव किया वो तुमने नहीं किया। विश्वास करो, सब कुछ देख लिया मैंने, कहां कहां मायाचारी। एक ज्ञानी आलू का त्यागी, आलू मटर में से, आलू समोसे में से आलू आलू निकाल के खा लेता था। अब बताओ त्यागी कहेंगे उसको, हम धर्मात्मा के ढोंगी कहेंगे क्या? एक व्यक्ति को मैंने भी हिंडोली में मैंने केला त्याग करवाए कि केला नहीं खाने जब तक भगवान का पंचकर्म ना हो जाए, तो दूसरा बोले, दूसरे दिन बोले महाराज चिप्स तो खा सकते केले की। मैंने क्या, अरे ज्ञानी राजमार्ग को बाद मार्ग निकालने वालों, मुमुक्षु तुम जैसे स्वार्थी हो खाने वालों, सच में कभी कभी मतलब वो केले का त्याग कराए, बोले केले चिप्स खा सकते हैं क्या? नहीं, ज्ञानियों याद रखना, विश्वास करना, ए मायाचारी। और मैं कहता हूं दुनिया में हर जगह मायाचारी चल जाएगी, पर धर्म के साथ मायाचारी नहीं चलेगी, क्योंकि यहां तुम्हें बता पाए कोई ना बता पाए, पर कर्म का कानून एक एक हिसाब लेता है। कोई भी मायाचारी करो, झूठ बोलो, चोरी करो, छुप छुप करके गलत काम करो, किसी को पता नहीं चले, पर धर्म का कानून आज सबके सामने। क्योंकि आने वाली गर्भ माता, गर्भ में आने वाले तीर्थंकर, देखना वो दृश्य, 3 लोक के नाथ कितने भी छुप जाएं, बताऊंगा तब कल्याणक को केवल ज्ञान कल्याणक में, कहीं भी चले जाएं, धर्मात्मा पुरुष 2 चीजें, मल को तुम कितना भी छुपा दो और मल में कितनी भी सुगंधित डाल दो, कितनी भी खुशबू डाल दो, भाई साहब एक दिन मल का दुर्गंध प्रकट हो जाएगी।
और खुशबू वाली चीज को तुम कितना भी छुपा के रख दो, अंधेरे में रख दो, खुशबू आ जाएगी। पापियों के पाप एक दिन प्रकट हो जाते हैं और धर्मात्मा का धर्म एक दिन प्रकट हो जाता है। दोनों नहीं छुपते, ध्यान रखना। पापियों के पाप नहीं छुपते। खूब छिपा सकते हो दुनिया के लिए, खूब छिपा सकते हो, तुम मायाचारी कर सकते हो, छल कर सकते हो। और बताऊं, बच्चे बच्चियों से बोलता हूं, माता पिता परिवार के बीच में तुम विश्वास नहीं बन सकते हो, विश्वास नहीं बन सकते हो, विश्वास दिला सकते हो, लेकिन यदि गलत हो तो कर्म सिद्धांत के आगे किसी की नहीं चलती। अब यहाँ तो पारसनाथ की भगवान की महिमा बताऊंगा मैं उस समय भी। वैसे तो रोज है चर्चा अपने पास, पर कितना समय बचा पता ही नहीं। 10 दिन और बचे। कितने बचे पंचगण के लिए शुरू होने के लिए? कितने दिन बचे? 10 दिन, 5 दिन है? आज शुरू है क्या पदम जी? ओ ज्ञानी, देखो पीछे नहीं बैठना चाहिए, तुम लोग आगे बैठना चाहिए। भगवान को भी पीठ पड़ रही है, पीछे से कभी जिनमानी नहीं सुनना चाहिए, ध्यान रखना। और बाकी थक के थे जाओ, फिर वीडियो भी नहीं आएगी, फोटो भी नहीं आई, थारो नाम भी नहीं आओगे, माने कहीं घाटो। गुरु के सामने से वैसे सामने सुनिए, सुनना नहीं ऐसे सुनना चाहिए, नहीं तो नीचे, सबसे बढ़िया नीचे। पर छोड़ो, मैं कह रहा था, जब आदिनाथ ने मुसीका बंधवाया, ने पट्टी बंधवाई मुंह में बैलों के, तो 6 महीना घूमते रहे, विधि बताने वाला नहीं मिला। क्यों? कर्म का उदय आया। पारसनाथ ने भी कोई कर्म ऐसा किया होगा? कोई कहता कर्म नहीं किया, भगवान पारसनाथ 10 भाव निकाले, कैसे कर्म होता? अरे भाई, बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है, ये नियम है। बिना कारण के कार्य होता ही नहीं है। पारसनाथ का हम 10 भाव देखते हैं, 10 भाव का पूर्व का देखा जाए तो कोई ना कोई कर्म किया होगा, तभी कमठ ने इतना कष्ट दिया है। भले नहीं दिख रहा, नहीं दिखने दो। आज हमारा पाप, तुम्हारा पाप किसी का नहीं दिख रहा, कौन सा पाप क्या कर रहा है, पर कर्म तो सब देख रहा ना। और एक बात बताऊं, 90 भव तक का कर्म बदला ले लेता है। भीष्म पितामह की पर्याय में कोई पाप नहीं किए, कोई गलत नहीं किए, 90 भव पूर्व एक गिलहरी को उठा के फेंक दिया था। कांटे वाले वृक्ष पर गिलहरी पड़ी, 6 घंटे तड़पती रही। भीष्म पितामह के जीव ने 6 घंटा तड़पाया उस जीव को। भीष्म पितामह की पर्याय में सूली की सैया में 6 महीने तक तड़पना पड़ा।